अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्विक स्टडीज़ चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंटाइजिंग ऑपरेशंस ये हमने सॉल्व की थी। और उससे पहले हमने अपने परचेजेस के रूल्स देखे थे और सेल्स के रूल्स देखे थे जो कि मर्चेंटाइजिंग इन्वेंट्री में होते हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में देखें और आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 5 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है हमने देखनी है एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइजेस 5.1 की जानिब चलते हैं जो कि पेज नंबर 207 फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक बाय लार्सन 18th एडिशन चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंटाइजिंग ऑपरेशंस। तो आप पेज नंबर 27 खोल लीजिए और हम पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर अ रिटेल स्टोर, एज्यूम अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब उन्होंने हमें खुद बता दिया है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपने जो भी हमारी, क्योंकि हमारे पास परचेज वाली और सेल्स वाली दोनों मिक्स थी होंगी, तो हमने अपनी कंडीशन के मुताबिक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो हमारे रूल्स होंगे वो हम अपने रिमाइंड करेंगे और उसी के मुताबिक हम अपनी एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हमने प्रिपेयर जनरल एंट्रीज अपने नाम लिख दिए और जो हमारा मंथ था वो हमने लिख दिया, अप्रैल का मंथ था। और हम क्या बना रहे हैं, परचेज ऑफ मर्चेंटाइज की हमारे पास एंट्रीज है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने कॉलम बना लेने हैं, एक डेट का कॉलम बना लेना है, पार्टिकुलर्स का और डेबिट और क्रेडिट का। सबसे पहले हम अपनी ट्रांजेक्शन अप्रैल 2 की पढ़ते हैं। उसमें क्या कहा, हम परचेज मर्चेंटाइज फ्रॉम द ब्लू कंपनी अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। अब उन्होंने कहा हुआ है कि हमने परचेज किए हैं मर्चेंटाइज ब्लू कंपनी से। उन्होंने कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स दी हुई हैं हमें। उन्होंने कहा है कि 3600 प्राइस दी हुई है और इनवॉइस डेटेड अप्रैल 2। उन्होंने अब डेट का भी बताया हुआ है। उन्होंने क्रेडिट टर्म दी हुई है 2/15 और N/60 हमें क्रेडिट टर्म दी हुई है, मतलब 2% हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 15 डेज़ के अंदर। अगर हम 16 डेज़ में अपनी पेमेंट करेंगे तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एंड दी FBO शिपिंग पॉइंट, और हमें FBO शिपिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो सिंपली हमने क्या करना है, अपनी हमारी परचेज़ की एंट्री और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो हमने अपना जो हमने रूल्स सीखे थे उसमें हमने देखना है जाके, अगर आपने रूल्स वो नोट किए होंगे अपनी नोटबुक पे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो सिंपली हमने जो हमारा था मर्चेंटाइज इन्वेंट्री, हमने कहा था अगर हमारे पास ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता तो यहाँ पे हम अपना परचेज अकाउंट लिखे, लेकिन हमें अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का कहा हुआ है तो हम अपना मर्चेंटाइज इन्वेंट्री लिखेंगे और अकाउंट पेबल लिखेंगे। सिंपली हमने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए जो कंपनी का नेम होगा वो भी साथ में लिख लेना। तो ब्लू कंपनी का नेम था। और अगर ये टर्म्स और कंडीशंस लिखना चाहें तो साथ में लिख सकते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्म्स क्या थी हमारे पास, 2/15 और N/16 और FBO शिपिंग पॉइंट हमें कंडीशन दी हुई थी। उसके बाद अब अपने अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, अप्रैल 3। अब वो कहते हैं कि पेड 200 फॉर द शिपिंग चार्जेस ऑन द अप्रैल 2 परचेज। अब उन्होंने क्या किया है कि जो उन्होंने चार्जेस पे किए हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमने परचेज़ की थी वो FBO शिपिंग पॉइंट था। तो FBO शिपिंग पॉइंट में हमारे पास से क्या होता है कि हम डेस्टिनेशन के हमारे पास चार्जेस होते हैं। हम अगर हमने अपनी डिलीवरी लेनी है तो उसके चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो उन्होंने वो क्या किया है, पेड किया है 200 कैश शिपिंग चार्जेस पे किए हैं। तो इसकी भी हमने एक्सपेंसेस वाली जो हमारी एंट्री थी, क्योंकि हमारे पास चार्जेस एक्सपेंसेस होते हैं तो वही हमने एंट्री यहाँ पास कर लेनी है अपनी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमने सिंपली क्या किया, अपनी मर्चेंटाइज वाली जो हमारे एक्सपेंसेस वाली एंट्री थी वो पास कर ली। मर्चेंटाइज इन्वेंट्री मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, अपना एक्सपेंसेस लिखते, जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस था, शिपिंग चार्जेस लिख देते या एक्सपेंसेस लिख देते। लेकिन अब हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो हमने क्या लिखना है, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री लिखना है और कैश लिख देना। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है, हमने नेक्स्ट एंट्रीज अपनी अप्रैल 4, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 4 की हमारे पास। अब उन्होंने क्या किया है, return to the blue company unacceptable merchandise that had invoiced price of 600। अब उन्होंने क्या किया है कि जो ब्लू कंपनी से परचेजेस की थी, कुछ जो हमारे पास गुड्स थी वो उन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न कितने किए, 600 के किए। तो हमने जो अपनी अप्रैल 2 वाली एंट्री पास की थी उसी को हमने उल्ट कर देना है। अब अकाउंट पेबल हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब जो हमारे पास कितने यूनिट्स रिटर्न हुए थे, 600, तो वही हमने 600 यूनिट्स लिख देने हैं।
उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें कहा हुआ है और हमने क्या करना है, अपना आसानी के लिए अपना ब्लू कंपनी जो हमारे कंपनी का नेम है वो भी साथ में लिख लेना है। उसके बाद हमारा जो अगली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन अप्रैल 17 में उन्होंने क्या किया है, सेंड अ चेक टू द ब्लू कंपनी फॉर द अप्रैल टू परचेज नेट ऑफ द डिस्काउंट एंड द रिटर्न मर्चेंटाइज। अब उन्होंने क्या किया, एक चेक सेंड किया है उनको, मतलब पेमेंट की है। अब उन्होंने तो पेमेंट की है, तो हम इसमें सबसे पहले अपना देखेंगे कि हमें इस पीरियड में डिस्काउंट हुआ है या नहीं हुआ। हम अपनी क्रेडिट टर्म्स को देखेंगे। क्रेडिट टर्म्स हमारी 2/15 थी। अगर 15 डेज में इन्होंने पेमेंट की होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए ज़रा डेट को फॉलो करते हैं हम। जो फर्स्ट डेट थी हमारे पास वो थी अप्रैल 2। अब पेमेंट कब कर रहे हैं, अप्रैल की 17 तक, तो 15 डेज बनते हैं टोटल, तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, अपनी जो हमें कैश की पेमेंट की हुई है उसकी हमने एंट्री पास करनी है। तो सिंपली आपने क्या करना है, विद डिस्काउंट वाले जो हमारे रूल्स थे उसमें परचेजेस में परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो हमारा विद डिस्काउंट जो हमारा रूल था वो हमने फॉलो किया और अपनी एंट्री पास की। अकाउंट पेबल हमारे पास क्या हो गया, चूँकि हमारे पास 3600 हमने क्या किया था, पहले परचेज़ किया था। हमने रिटर्न कितने का किया, हमने रिटर्न किया था 600 का। तो जब हमने रिटर्न किया 600 तो हमारे पास कितने बचे, 3600 में से हमने 600 माइनस किए तो हमारे पास क्या आए, 3000। तो हमने अकाउंट पेबल हमारे पास क्या होगा फिर 3000। और हमें डिस्काउंट कितना मिला, हमें डिस्काउंट मिला है 2%। तो हमने क्या करना है, 3000 को मल्टीप्लाई कर देना है, 3000 मल्टीप्लाई 2% डिस्काउंट था हमें, तो 2/100। तो 3000 मल्टीप्लाई 2/100 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 60। तो 60 हमें क्या मिला, डिस्काउंट। और जब हमने अपना कैश फाइंड करना है, मतलब हमने अपना बैंक अकाउंट या हम इसको कैश भी लिख सकते हैं, जब हमने कैश फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, अकाउंट पेएबल जो हमारा डिस्काउंट था इन दोनों को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो कैश होगा वो हमारी वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो हमने पे करना होगा वो कितना होगा, 2940। ये हमने क्या करना है, पे करना है। तो होप सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है अप्रैल की 18। अप्रैल की 18 में वो एक और कंपनी है, परचेज मर्चेंटाइज फ्रॉम द फॉक्स कंपनी, फॉक्स कॉरपोरेशन अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। अब उन्होंने क्या किया है, परचेज किया है मर्चेंटाइज फॉक्स कंपनी से, और जो टर्म्स दी हुई है हमें 7500 प्राइस दी हुई है, इनवॉइस डेट अप्रैल 18 है, और क्रेडिट टर्म्स दी हुई है हमें 2/10 और N/30, और FBO डेस्टिनेशन दी हुई है। अब FBO डेस्टिनेशन की बात आ गई है। अब हमने जो हमारी जो एंट्री पास हमने सिंपली जो हमने एंट्री पास करनी है वो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के वाले से करनी है, और हमें परचेज के रूल्स में जाके देखेंगे हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी वही हमने यहाँ डाल देनी है। और हमारी मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। अकाउंट पेबल हमारा क्रेडिट होगा। उसके बाद हमने अपनी कंपनी का नेम लिख देना ताकि हमें आसानी हो। उसके बाद हमने अगर टर्म्स लिखनी है तो टर्म्स लिख देनी है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। उसके बाद हमें जो इनकी वैल्यूज़ दी हुई है मर्चेंटाइज इन्वेंट्री की, जो हमने परचेज़ की थी वो थी 7500, हमने वही वैल्यू लिख दी। अब उसके बाद अप्रैल की 21 में कहा हुआ उन्होंने, आफ्टर द निगोशिएशंस रिसीव्ड फ्रॉम द फोक्स 2100 अलाउंस ऑन द अप्रैल 18 परचेज। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, अब उन्होंने रिटर्न किया है, मतलब उन्होंने जो परचेज़ किया था वो क्या किया है, रिटर्न किया है। तो जब रिटर्न किया तो यही हमने एंट्री जो अपनी मर्चेंटाइज इन्वेंट्री अकाउंट पेबल लिखा था इसी को हम उल्ट कर देंगे। हमने हमारे पास क्योंकि हमें रिटर्न वाली एंट्री मिल रही है तो हमें जो अपने रूल्स हैं उसमें रिटर्न वाली एंट्री देख लेनी है जाके। जो हमने रूल्स सीखे थे उसमें आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि जब हमने अपनी परचेज वाले रूल्स देखे थे उसमें हमने पीरियोडिक और परपीचुअल दोनों तरफ, परपीचुअल में जाके हमने देख लेना है अपनी रिटर्न वाली एंट्री। तो अकाउंट पेबल और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हो गया, कितनी वैल्यू दी हुई थी हमें 2100, वही वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद हमारे अप्रैल की 28 लास्ट में जो ट्रांजेक्शन दी हुई है उसमें कहा हुआ है, सेंड अ चेक टू द फॉक्स पेइंग फॉर द अप्रैल 18 परचेज नेट ऑफ द डिस्काउंट एंड अलाउंस।
तो सिंपली हमने सबसे पहले अपनी डेट देखनी है और क्रेडिट टर्म्स देखनी है। जो हमने परचेज़ किस डेट को किए थे, 18 डेट को किए थे, और अब हम पेमेंट कब कर रहे हैं, 28 डेट को कर रहे हैं। हमने क्रेडिट टर्म देखनी है कि 2/10 दी हुई है, 10 डेज़ में 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो 18 से 28 जो डेट थी, इसमें 10 डेज़ बन रहे हैं, तो 2% हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, अपनी पेमेंट वाली एंट्री पास कर देनी है, और अकाउंट पेएबल हमारे पास डेबिट होगा, और कैश और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट होंगे। और जो हमारे अकाउंट पेएबल हमारा क्या आएगा, चूँकि हमने अपने 17 जो हमारे पास 7,500 हमने परचेज़ किए थे, और रिटर्न कितने के किए हमने, रिटर्न हमारे पास हुए थे 2,100। इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5,400 हमारे पास क्या आ गए। जब हमने 7,500 और 2,100 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5,400। उसके बाद हमने अपना जो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री, मतलब हमने डिस्काउंट फाइंड करना है। अपना डिस्काउंट फाइंड हम कैसे करेंगे, 5,400 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/100 से, तो हमारे पास अपना डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 108। और 108 और 5,400 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना कैश आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 5,292। ये क्या होगा, हमें हमारे लिए पेएबल होगा। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।